अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है या 40 साल के बीच में और आप एक ख़वातीन और वज़न कम करना चाह रही हैं और इससे पहले आप बहुत सारी ट्राई कर चुकी हैं, आपने कम खाना खा के भी देखा, आपने जिम करके भी देखी, आपने एक्सरसाइज करके भी देखी, लेकिन स्टिल आपका वेट नहीं कम हो रहा, तो ये वीडियो आपके लिए फ़ौरन से वीडियो को सेव कर लें, अपने फ्रेंड के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका माहिर ग़िज़ाइया डॉक्टर ज़ुबैर और आप इस वक्त देखें चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट। इससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूं, फर्स्ट से मेरा चैनल डॉक्टर ज़ैक डाइट लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलेगी साइंटिफिक एविडेंस इन्फॉर्मेशन। ये जितनी मैं वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये एक जनरलाइज इन्फॉर्मेशन है, किसी भी एक इंसान के लिए स्पेसिफिकली नहीं बनाई गई और ना ही ऐसी किसी वीडियो में आपके लिए कोई पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान शेयर किया जा रहा है। चलिए चलते हैं आज इस वीडियो की तरफ, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त जो है ऑलमोस्ट 40 से ज़्यादा ख़वातीन ऐसी हैं जिनकी एज इस वक्त 40 से लेकर 45 साल के बीच में है, और बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं तकरीबन जो 70% के करीब जो ओबेसिटी से स्ट्रगल कर रही हैं, यानी जिनमें मोटापे की शरह बहुत ज़्यादा है। और इस एज में आके ख़वातीन को जोड़ों में दर्द होना, पेट के चर्बी जमा हो जाना, चलते फिरते वक्त सांस का फूलना, बाल गिरना, थकावट या कमज़ोरी महसूस होना, रात को सोते वक्त जो है ठंडे पसीने आना, इस तरह की अलामात फेस होती हैं। इस तरह की हेल्थ सिचुएशन में आपको किस तरह की डाइट करनी चाहिए और आपको कौन सी हेल्थ प्रिकॉशन लेनी चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए। जैसे आप 40 से 45 साल की उम्र में दाखिल होती हैं तो आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां आती हैं। एक बात ये समझ लें कि आपकी बॉडी इस वक्त वो 20 साल जैसी जवान नहीं है, आपका मेटाबॉलिज्म जो है 20 साल वाला नहीं है, आपकी जो है हार्मोनल हेल्थ 20 साल वाली नहीं है, और ना ही इस वक्त आपका स्टेमिना स्ट्रेंथ वैसी है। ये चंद बातें आपने अपने जहन में लाजमी रखनी है, और ये 3 गलतियां आपने कभी नहीं करनी अगर आप 40 साल की एज में और वेट कम करना चाह रही हैं। सबसे पहली गलती जो बहुत सारी ख़वातीन करती हैं वो क्या करती हैं, क्रैश डाइट, यानी 700 से लेकर 800 कैलोरीज लेना शुरू कर देती हैं। उनका उससे स्टार्टिंग में 4 से लेकर 5 किलो तक वजन तो कम होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, कमज़ोरी महसूस होती है, थकावट महसूस होना शुरू हो जाती है, सर दर्द होता है, और अल्टीमेटली वो अपनी डाइट यहाँ पे छोड़ देती हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डेफिसिट कैलोरीज को फॉलो करना है, यानी आपने 500 कैलोरीज अपने खाने से कम करनी है, 500 आपने वॉक एक्सरसाइज से करनी है, डेली की 1000, वीक की 7000, आपका 1 किलो वेट कम हो जाएगा और आप अपना घर का सब पसंद का खाना खा के वजन कम कर सकती हैं। अगर ये चीज़ ना समझ आए तो आप मुझसे कस्टमर डाइट प्लान ले लें। अब आते हैं दूसरी बड़ी गलती की तरफ, अब क्रैश डाइट। अच्छा, अब क्रैश डाइट होती किस तरह की, उसकी ज़रा मैं एक एग्जाम्पल भी आप लोगों को दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर आप सुबह सो के उठी हैं तो आपने अपने नाश्ते में क्या किया कि एक चाय का कप 2 उबले अंडे खा लिए, इसके बाद दिन 10-11 बजे को एक सेब खा लिया, दोपहर को क्या किया, एक सलाद की प्लेट और थोड़े से चने ले लिए, और रात को एक पीस चिकन का खा लिया। तो ये टोटल कैलोरीज जो आपकी बनेगी ना अप्रॉक्सीमेटली 700 से 800 बनेगी। इससे आपका 8 से लेकर 10 किलो तक वजन तो कम होगा, लेकिन वो फिर उसके बाद वजन कम होना रुक जाएगा और आपका मेटाबॉलिज्म जो ऑलरेडी इस एज में स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है, फर्दर डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए आपने इस तरह की गलती नहीं करनी, आपने कैलोरीज डेफिसिट को फॉलो करना है। और दूसरी बड़ी गलती जो पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन करती है, खुसूसन ख़वातीन कर रही होती हैं, और पाकिस्तान में तो एक ट्रेंड भी है, घर में बेटे को एक प्लेट के अंदर 4 बोटियां दी जा रही हैं तो बेटी को 2 दी जाती हैं कि जी बेटे की ग्रोथ अच्छी हो जाए। यानी मैं बात कर रहा हूँ प्रोटीन इनटेक। ये 40 से 45 साल की एज में जाकर भी ख़वातीन क्या करती हैं कि अपनी प्लेट में से जो है बोटियाँ या प्रोटीन निकाल के बेटे की प्लेट में रख देती हैं कि जी मुझे ज़रूरत नहीं, तुम खा लो। और सबसे बड़ी गलती ही ये है, इस एज में तो जाके आपको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर आप इस एज में प्रोटीन नहीं ले रही तो सार्कोपीनिया जैसी बीमारी जिसमें मसल लॉस होता है वो आपको हो जाएगी, आपके बाजू आपको कमज़ोर लगेंगे, आपकी पूरी बॉडी जो है आपको वीक लगेगी, लेकिन सिर्फ बेली फैट बाहर आ जाएगा। तो ये प्रोटीन डेफिशिएंसी की जो है पहली निशानी है। तो इस सूरत में आपने क्या करना है कि आपने अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन लाजमी ऐड करना है, और आपको कम से कम डेली 0.8 से लेकर 1.2 पर केजी बॉडी वेट प्रोटीन चाहिए। मतलब आपको जो मौजूदा वजन अगर 100 किलो है तो इसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपका डेली प्रोटीन इनटेक निकल आएगा, और आपने डेली अपनी टोटल कैलोरीज इनटेक का 35% प्रोटीन से लेना है। तब जाके आप सार्कोपिनिया मसल लॉस से बच सकेंगे, और इससे आपको ये फ़ायदा होने वाला है कि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस के चांसेस कम हो जाएंगे, बॉडी में से फैट परसेंटेज जो है कम हो जाएगी, मसल परसेंटेज बढ़ जाएगी, और आपकी मोबिलिटी और चलने फिरने की जो हैबिट्स हैं वो ज़्यादा इंप्रूव हो जाएंगी। तीसरी बड़ी गलती जो अमूमन हमारे पाकिस्तान में हर एक दूसरा बंदा करता है जो वेट लॉस की तरफ आता है, चाहे उसकी एज 20 साल है, चाहे उसकी एज 30 साल है, चाहे उसकी एज 50 साल है, वो सिर्फ वॉक करने के ऊपर फोकस करता है कि बस वॉक से मेरा वेट कम हो जाएगा, मुझे जिम जाने की ज़रूरत ही नहीं है, जिम में ऐसे पैसे भरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पैसे वेस्ट होंगे। तो ये ऐसी सोच है जो आपको फर्दर बीमार कर देती है। और हम क्या करते हैं, साथ हम क्रैश डाइट कर रहे होते हैं और उसके साथ हम वॉक पे चले जाते हैं, जिस यानी कि हम कार्डियो कर रहे होते हैं। तो क्रैश डाइट प्लस कार्डियो से क्या होता है, सिर्फ आपका मसल लॉस होता है, आपकी बॉडी स्ट्रेंथ नहीं गेन करती, यानी आपकी बॉडी मसल नहीं गेन करती, और यहाँ पे आप अपना रियल एसेट जो है वो लूज़ कर देते हैं। क्योंकि अगर आपकी बॉडी में मसल परसेंटेज कम है और फैट परसेंटेज ज़्यादा है तो आपको शुगर होने के चांसेस, ब्लड प्रेशर होने के चांसेस, और इस एज में फीमेल्स को जो है बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस,
हड्डियों की बीमारियां बहुत सारी हो सकती हैं। तो फीमेल को इस एज में तो लाजमी जिम कर लेना चाहिए। वैसे तो हर ख़वातीन को जो है 20 साल की उम्र के बाद लाजमी अपने लिए 1 घंटा निकाल के स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, यानी हफ्ते में 3 दिन जिम करना चाहिए, 2 से 3 दिन 7 से 8 हज़ार कदम वॉक करनी चाहिए। और जिम के लिए भी आपने खुद जाके जिम में जो है वो साइकिलिंग, इलिप्टिकल, कार्डियो या जुम्बा नहीं करना, बल्कि आपने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, वेट लिफ्टिंग करनी है। जब आप वेट लिफ्टिंग करेंगी आपकी हड्डियां मजबूत हो जाएंगी, आपकी बॉडी से फैट की परसेंटेज कम हो जाएगी और इसके साथ साथ आपकी मसल परसेंटेज बढ़ जाएगी, जिससे आपको थकावट या कमज़ोरी नहीं महसूस होगी और आपकी बॉडी प्रॉपर एक शेप में आ जाएगी। तो ये आपने 3 ऐसी गलतियां हैं जिनको कभी नहीं दोहराना। अगर आप 40 से लेकर 45 साल की एज में यानी प्री मेनोपॉज में वेट लॉस करना चाह रही हैं, फैट लॉस करना चाह रही हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करना चाह रही हैं, डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाह रही हैं, तो तीनों गलतियों को लिख लें कि कभी नहीं दोहरानी। क्रैश डाइट नहीं करनी, प्रोटीन कम नहीं लेना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। तो ये 3 चीज़ें लाजमी अपनी रूटीन में इंक्लूड कर लें, आपकी वेट लॉस जर्नी जो है परफेक्टली जाएगी और सस्टेनेबल रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप उससे कस्टमाइज डाइट प्लान लेना चाह रहे हैं फॉर पीसीओज, हाइपरथायराइडिज्म, प्री मेनोपॉज, पोस्ट मेनोपॉज या फैटी लीवर, तो मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू सो मच।